बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल हमने स्टार्ट किए हुए थे। कल हमने पढ़ा था, इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अल्कोहल के मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं। अल्कोहल कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड, प्रोड्यूसेस अल्काइल हैलाइड। अल्कोहल कैन आल्सो रिएक्ट विद फास्फोरस ट्राइहैलाइड एंड थायनाइल क्लोराइड। तो इन तीनों रिएक्शन से अल्काइल हैलाइड सिंथेसाइज होता है। इन तीन रिएक्शन से जो हमने पढ़े हैं वो हमने अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में भी पढ़े थे। इसके बाद चौथा रिएक्शन हमने पढ़ा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में से हम वाटर को रिमूव करते हैं। तो जब भी हम वाटर को रिमूव करते हैं तो उसे बन जाता है अल्कीन, डबल बॉन्डेड कंपाउंड, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि अल्कोहल में एक और रिएक्शन होता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्टर्स, वो भी डिटेल में पढ़ लिया था। और फिर हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो अल्डिहाइड बनता है और अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है और कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। और टर्शियरी अल्कोहल बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं जिसको पीसीसी कहते हैं, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कहते हैं। तो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के जरिए से वी कैन सिंथेसाइज अल्डिहाइड ओनली एंड दैट रिएक्शन कैन नॉट प्रोसीड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट रिएक्शन है अल्कोहल की केमिकल रिएक्टिविटी में और वो है क्लीवेज ऑफ 1,2-डायोल। 1,2-डायोल किसे कहते हैं, जब भी एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो तो उसको हम 1,2-डायोल भी कहते हैं। और स्पेशली ग्लाइकोल कहा जाता है। ग्लाइकोल, व्हाट आर ग्लाइकोल्स? वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन एटम पे अटैच हो, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं कि जब भी हम 1,2-डायोल को क्लीव करते हैं, तोड़ते हैं, तो उससे क्या बनता है, तो अपॉन क्लीवेज इट प्रोड्यूसेस अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। 1,2-डायोल को क्लीव करने से दो चीजें बन सकती हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा या अल्डिहाइड बनेगा। डिपेंड करता है कि हम किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं। अगर हम ट्रीट करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। When cleavage of 1,2-diol is carried by strong oxidizing agent, so we get carboxylic acid. And if we undergoes, अगर हम ये करते हैं cleavage by the help of mild oxidizing agent, वो mild oxidizing agent क्या है, HiO4 पर iodic acid, या आप अगर देखें तो iodic acid HiO3 को iodic acid कहते हैं और इसको ऊपर iodic acid कहते हैं, ठीक है। और एक और है लेड टेट्रा एसीटेट। तो इन दोनों के जरिए से अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, क्लीवेज करते हैं तो हमें अल्डिहाइड मिलता है। तो आपने ये चीज एमसीक्यू में याद रखनी है कि क्लीवेज से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है और अल्डिहाइड। डिपेंड करता है किससे क्लीवेज हो रही है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बनता है अल्डिहाइड। अब देख लेते हैं रिएक्शन। ये है 1,2-डायोल, इसका कॉमन नेम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। इसको बोला जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल। अगर आयुपेक नेम का पूछा जाए तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसे बोलते हैं 1,2-इथेन-डायोल, ठीक है। अगर 1,2-इथेन-डायोल को क्लीव कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड बन रहा है, या तो हमने लिया होगा HiO4 या हमने लिया होगा लेड टेट्रा एसीटेट, लेड टेट्रा एसीटेट। जब इनके जरिए से हम इसको क्लीव करते हैं तो ये दरमियान से टूट जाएगा। जब दरमियान से टूट जाएगा, एक कार्बन ऊपर है, एक कार्बन नीचे है, ऊपर वाले ग्रुप से एक कार्बन वाला अल्डिहाइड बन जाएगा, नीचे वाले से भी एक कार्बन वाला अल्डिहाइड बन जाएगा। सो वी गेट 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इसी तरह अगर नीचे हम देख लें, ये क्या है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, ये प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है। अगर इसको भी क्लीव करते हैं इन्हीं रिएजेंट के जरिए से तो
तो ये क्लीव हो जाएगा ऐसे दरमियान से। ऊपर वाले ग्रुप में 2 कार्बन है, तो जब ऊपर वाले ग्रुप में 2 कार्बन है तो इससे बनेगा 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड। और नीचे वाले ग्रुप में 1 कार्बन है तो इससे 1 कार्बन वाला अल्डिहाइड बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। तो इथाइलिन ग्लाइकोल की हम क्लीवेज करते हैं बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमारे पास 2 मोल बनते हैं फॉर्मल्डिहाइड के। लेकिन अगर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल की हम क्लीवेज करते हैं तो एक बनेगा एसिटल्डिहाइड, दूसरे बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो ये काम किसका है? अगर अल्डिहाइड बना है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको कहा जाए कि ग्लाइकोल is converted into carboxylic acid, which reagent will be used? So we have used strong oxidizing agent. तो यहां पर क्या इस्तेमाल हुआ होगा? KMnO4। पोटेशियम पर मैंगनीज के जरिए से क्लीवेज करते हैं। ऊपर वाले ग्रुप में 1 कार्बन, नीचे वाले ग्रुप में भी 1 कार्बन। ऊपर वाले ग्रुप से बनेगा 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब फॉर्मिक एसिड, और नीचे भी 1 कार्बन, तो नीचे से भी बनेगा क्या? फॉर्मिक एसिड। अगर हम प्रोपाइलिन ग्लाइकोल की क्लीवेज करेंगे तो एक बनेगा एसिटिक एसिड और दूसरा बनेगा फॉर्मिक एसिड। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। तो क्लीवेज करने से हमारे पास 2 किस्म के प्रोडक्ट बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम क्लीवेज किसके जरिए से कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं सल्फर एनालॉग्स की तरफ। सल्फर एनालॉग्स ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके बारे में तो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 15 में कि नेचुरल गैस कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है। अगर पूछा जाए कि अगर हम इसके पाइप के लीकेज को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो क्या डालते हैं? सल्फर कंपाउंड डालते हैं। तो वो सल्फर कंपाउंड ये बने हैं। तो पहले आप देखते हैं कि सल्फर एनालॉग कौन से पॉसिबल है। याद रहे कि जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को रिप्लेस करके हम सल्फर लगा सकते हैं। क्यों? ऑक्सीजन के ग्रुप में पहला मेंबर ऑक्सीजन, तो उसके नीचे दूसरा मेंबर सल्फर है। तो जितने बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन उतने बॉन्ड बना सकता है सल्फर। ठीक है, तो जैसे अगर आपको पता हो कि हमारे पास है यूरिया NH2 C++O NH2, ये यूरिया है। हम इस ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगा सकते हैं तो थायोयूरिया हो जाएगा। दिस इज यूरिया, वी कैन रिप्लेस दिस ऑक्सीजन बाय सल्फर, सो दिस बिकम थायोयूरिया। तो कहने का मकसद ये है कि जिस कंपाउंड में आपको ऑक्सीजन नजर आए उसको रिप्लेस करके हम लगा सकते हैं सल्फर, तो उससे बन जाएगा थायो कंपाउंड बन जाएंगे। इसको बोलते हैं थायोयूरिया। हमारे बाकी सब कंपाउंड के साथ काम नहीं है, हमारा काम किन के साथ है? स्पेशली थायोल्स के साथ काम है, इसके साथ। अच्छा देखिए, अल्कोहल में ऑक्सीजन है, ईथर में ऑक्सीजन है। जब हम अल्कोहल का ऑक्सीजन रिप्लेस करके सल्फर लगा देते हैं तो अल्कोहल से बन जाता है थायोल्स, एथर से बन जाता है थायोएथर। ठीक है, तो देखें, ऑक्सीजन को हटाया सल्फर लगाया, ऑक्सीजन को हटाया सल्फर लगाया, तो अल्कोहल से थायोल बन गया। जहां पर थायो आ जाता है, थायो का मतलब सल्फर होता है। ठीक है, तो ये है थायोल्स और ये है थायोएथर। याद रहे थायोल्स के साथ हमारा ज्यादा काम है क्योंकि इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसको डाला जाता है नेचुरल गैस में, वो आगे लिखा हुआ देखें। थायोल को और क्या बोला जाता है? थायोल कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अल्काइल हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको कहा जा सकता है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसको एक और नाम भी कहते हैं मरकैप्टेन। थायोल्स का दूसरा नाम क्या है? मरकैप्टेन। ठीक है, इसको मरकैप्टेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मर से निकला है और कैप्टेन से निकला है। मर का मतलब मरकरी, कैप्टेन का मतलब कैप्चरिंग। तो थायोल्स मर्क्यूरिक आयन को कैप्चर करके साल्ट बनाता है, इसी वजह से इनको बोलते हैं मरकैप्टेन्स। ठीक है, थायोल्स आर मर्करी कैचिंग कंपाउंड, मर्करी को कैच करके साल्ट बना देते हैं। दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड एज मरकैप्टेन्स। ठीक है, अब आते हैं कहां पे? एसएच ग्रुप को
SH ग्रुप को मर्कैप्टो ग्रुप भी कहते हैं, मर्कैप्टो। Which one of the following is the mercapto group? SH। ठीक है, इसके अलावा इसको सल्फ हाइड्राइल भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि SH फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, तो आप कहते हैं मर्कैप्टो ग्रुप भी कह सकते हैं, सल्फ हाइड्राइल भी कह सकते हैं। तो SH को सल्फ हाइड्राइल भी कहते हैं और मर्कैप्टो ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, अब इनको नाम कैसे दिया जाता है? एक कॉमन नेम है, दूसरा अल्यूमेक नेम है। कॉमन नेम कैसे दिया जाता है? अल्काइल का नाम मर्कैप्टन, आखिर में लिखेंगे अल्काइल मर्कैप्टन, मिथाइल मर्कैप्टन, इथाइल मर्कैप्टन, प्रोपाइल मर्कैप्टन, एन प्रोपाइल मर्कैप्टन, आइसोप्रोपाइल मर्कैप्टन। तो कहने का मकसद ये कि कॉमन सिस्टम में थायोल्स को नाम कैसे दिया जाता है? मर्कैप्टन, आखिर में लिखा जाता है। ठीक है, तो पहले हम कॉमन नेम लिख देते हैं, इसका नाम क्या है? मिथाइल मर्कैप्टन। फिर है इथाइल मर्कैप्टन, फिर है एन प्रोपाइल मर्कैप्टन, और ये हुआ आइसोप्रोपाइल। ये है आइसोप्रोपाइल मर्कैप्टन, आइसोप्रोपाइल मर्कैप्टन। ये है इनके कॉमन नेम्स। आयुर्वेद नेम क्या है? अगर अल्कोहल का देखें तो मिथानॉल होता है, मिथानॉल। मिथानॉल इज अ आयुर्वेद नेम ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा मिथानॉल के बजाय मीथेन थायोल, इथेन थायोल, प्रोपेन थायोल एंड सो ऑन। तो आयुर्वेद नेम इसके क्या होगा? इसका नाम होगा, ये मिथानॉल से बना है तो मीथेन थायोल बनेगा। This is named as methane thiol। ये क्या है? आयुर्वेद नेम इथेन थायोल। ये कौन सा है? ये है प्रोपेन 1 थायोल। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन 1 थायोल या 1 प्रोपेन थायोल। ठीक है, और इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे सेलेक्ट along this continuous chain numbering 1 2 3। इसका नाम हो सकता है 2 प्रोपेन थायोल। दिस इज नेम्ड एज 2 प्रोपेन थायोल। तो ये है आयुर्वेद नेम्स। कॉमन नेम्स कैसे दिए जाते हैं? अल्काइल मर्कैप्टन। लेकिन आयुर्वेद नेम कैसे दिए जाते हैं? अल्केन थायोल। जिस तरह हमने पढ़ा था अल्कानोल होता है, अल्कानोल अल्कोहल के लिए होता है, तो अगर थायोल होगा तो अल्केन थायोल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ सल्फर एंड अबाउट थायोल्स। नाउ कमिंग टुवर्ड्स इंपॉर्टेंस। याद रहे पहला मेंबर क्या है? अगर आपको पता हो पहला मेंबर अल्कोहल का क्या है? CH3OH। ये तो लिक्विड होता है, लेकिन ये पहला मेंबर लिक्विड नहीं, पहला मेंबर गैस है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की बनाने की कैपेबिलिटी होती है, लेकिन SH में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर, तो वो गैस से लिक्विड स्टेट में जाता है। तो मिथानॉल is a liquid while this is a gas. Why this is a gas? Due to the absence of hydrogen bond. So methane thiol is a gas while ethane thiol is a volatile liquid. ये कौन सा लिक्विड है? volatile liquid है। तो याद रहे अगर MCQ में आ जाए कि नेचुरल गैस के पाइप में जो लीकेज आ जाता है उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन से कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं? तो थायोल्स इस्तेमाल करते हैं। थायोल में क्या इस्तेमाल करते हैं? मीथेन थायोल एंड इथेन थायोल इस्तेमाल करते हैं। ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि इन कंपाउंड्स की इरिटेटिंग स्मेल होती है।
they have unpleasant smell, irritating smell, pungent smell, गंदी स्मेल होती है। हम इसको डाल देते हैं नेचुरल गैस में, जहां पर पाइप लीक हो जाता है, वो स्मेल हमें इरिटेट करती है और उसकी वजह से हम उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास नेचुरल गैस के पाइप के लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए थायोल्स डालते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, थायोल्स का या अल्कोहल का, तो अल्कोहल का ज्यादा, बिकॉज अल्कोहल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड व्हाइल थायोल कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थायोल इज लेस देन दैट ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए अल्कोहल एसिडिक है, थायोल्स एसिडिक है, व्हिच वन इज मोर एसिडिक, तो याद रहे थायोल्स आर मोर एसिडिक इन नेचर, थायोल ज्यादा एसिडिक होते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रख लें कि थायोल्स आर मोर एसिडिक देन व्हाट, सॉरी अल्कोहल। क्यों? हम एसिडिटी की बात जब करते हैं तो एसिडिटी की बात करने के बाद कहते हैं कि जो आयन बनेगा वो स्टेबल होना चाहिए। अब देख लेते हैं, जब अल्कोहल हाइड्रोजन दे देता है तो RO नेगेटिव बन जाता है और हाइड्रोजन आयन होता है। और अगर हम थायोल्स की बात करें तो थायोल से बनता है RS नेगेटिव एंड हाइड्रोजन आयन। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफाइल और बेस के दरमियान डिफरेंस और बेसिसिटी के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था लेफ्ट टू राइट बेसिसिटी डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम अगेन डिक्रीजेस। तो हमने क्या कहा था, RO पे नेगेटिव, RS पे नेगेटिव। दिस वन इज मोर बेसिक। यहां पर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है और यहां पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। तो जब नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाता है, हाइड्रोजन वापस नहीं देता। तो आपने याद रखना है कि why thiol are more acidic, because alkyl sulfide is more stable than alkoxide. So this is called as sulfur analogs. Thank you.